भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। उसी गांव के बाहर एक पुराना आश्रम था, शांत, पवित्र और प्रकृति से भरा हुआ। आश्रम के पास ही एक छोटा सा तालाब था। तालाब के किनारे सफेद पंखों वाला एक हंस रोज ध्यान करता था। हंस का नाम था शुभ्र। शुभ्र कोई साधारण हंस नहीं था। वह बहुत शांत, समझदार और सच्चाई को पहचानने वाला था। आश्रम में एक गाय भी रहती थी। नाम था गौमाता गौरी। गौरी बहुत सीधी सादी थी। दिन भर आश्रम की सेवा, बच्चों को दूध देना, साधुओं के पास बैठना, यही उसका जीवन था। गांव वाले कहते थे, गौरी के दिल में छल नहीं, बस ममता है। एक दिन शुभ्र तालाब से निकलकर आश्रम की ओर आया। गौरी पीपल के पेड़ के नीचे बैठी जुगाली कर रही थी। शुभ्र ने धीरे से कहा, गौमाता, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? गौरी, जरूर बेटा। जो शांति ढूंढे उसके लिए जगह हमेशा होती है। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। गौमाता, लोग कहते हैं तुम सबको देती हो, बदले में कुछ नहीं मांगती, थकती नहीं। देना ही मेरा धर्म है। जब देना बंद कर दूंगी तब मेरा अस्तित्व ही क्या रहेगा। शुभ्र मन ही मन सोचता, सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, ऐसे दिलों में होता है। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगा। घास कम हो गई। गांव वाले परेशान हो गए। कुछ लोग बोले, गाय को बेच देते हैं, हंस को भगा देते हैं। गौरी ने सब सुन लिया। उसकी आंखें भर आईं। रात को शुभ्र ने गौरी को रोते देखा। डरो मत गौमाता, सत्य की राह कठिन होती है, पर जीत उसी की होती है। अगली सुबह शुभ्र गांव की चौपाल में गया। अगर आज तुम गौरी को छोड़ दोगे तो कल करुणा भी सूख जाएगी। लोग चुप हो गए। गांव के मुखिया ने कहा, अगर गाय और हंस गांव के लिए कुछ कर दिखाए तो रह सकते हैं। सबको लगा, अब क्या होगा? गौरी ने संकल्प लिया। कम घास में भी दूध दिया। बीमार बच्चों के पास बैठी। शुभ्र रोज तालाब के कीचड़ में रास्ता बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करने लगा। धीरे धीरे बादल आए। एक रात तेज बारिश हुई। तालाब भर गया। खेत हरे हो गए। गांव वालों की आंखें खुल गईं। मुखिया गौरी के पास आया। माँ, हमने तुम्हारी कीमत देर से समझी। समझ आ जाए वही काफी है। शुभ्र तालाब में तैर रहा था। तुमने मुझे बचाया। नहीं गौमाता, सच्चाई और करुणा ने खुद को बचाया। इस दुनिया में ताकत से नहीं, बल्कि दया, धैर्य और सत्य से जीवन चलता है। जो देता है वही महान होता है। बारिश के बाद गांव की तस्वीर बदल गई। खेतों में हरियाली लहराने लगी। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कुछ महीनों बाद गांव में लालच फिर लौट आया। कुछ लोग कहने लगे, अब सब ठीक है, गाय का दूध बेचकर ज्यादा कमाई करेंगे। हंस तो बस तालाब में तैरता है, इसका क्या काम।
गौरी यह सब सुनकर चुप रही। शुभ्र ने सब समझ लिया। गौरी अब पहले जितना दूध नहीं दे रही थी। शरीर कमजोर होने लगा। आश्रम के बच्चे बोले, माँ, तुम कमजोर क्यों हो गई? गौरी ने धीमे से कहा, जब सेवा व्यापार बन जाए तो शरीर पहले थकता है। शुभ्र तालाब के किनारे बैठा सोच रहा था, क्या सिर्फ बोलना काफी है या अब कुछ बड़ा करना होगा? उसी रात उसने एक सपना देखा। सपने में एक वृद्ध साधु बोले, जो समाज भूल जाता है उसे याद दिलाने के लिए कभी कभी बलिदान देना पड़ता है। एक दिन गौरी जमीन पर गिर पड़ी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गाय को आराम चाहिए, लेकिन अब यह बहुत कमजोर हो चुकी है। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग बोले, अब इसका क्या फायदा, इसे छोड़ दो। शुभ्र यह सुनकर कांप गया। वह पहली बार जोर से बोला, शुभ्र। जिस दिन फायदा खत्म हो जाए, क्या उस दिन रिश्ता भी खत्म हो जाता है? रात को सब सो रहे थे। शुभ्र तालाब से उड़कर आश्रम के घंटे के पास गया। उसने घंटा बजाया। पूरा गांव जाग गया। आज अगर गौरी को छोड़ दिया गया तो कल यह गांव अपनी आत्मा खो देगा। मुखिया बोला, अगर गाय ठीक हो जाए तो इसे मां मानेंगे, नहीं तो। वाक्य पूरा नहीं हुआ। सब समझ गए। शुभ्र कई रातें सोया नहीं। वह गौरी के पास बैठा रहता। बेटा, तुम क्यों जाग रहे हो? क्योंकि माँ, आप जागती थीं जब सब सोते थे। गांव की एक छोटी बच्ची रोज गौरी के लिए घास लाने लगी। फिर दूसरी, फिर और लोग। धीरे धीरे गांव का मन बदला। एक सुबह सूरज की किरणें गौरी के चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें खोली, धीरे से खड़ी हुई। लोग रो पड़े। मुखिया ने जमीन पर बैठकर कहा, हमने माँ को भी चीज समझ लिया था। गलती करना पाप नहीं, गलती दोहराना पाप है। कुछ दिन बाद शुभ्र कम बोलने लगा। उसके पंख झड़ने लगे। गौरी घबरा गई। तुम ठीक तो हो? मैंने जो करना था कर दिया। एक सुबह शुभ्र तालाब के किनारे शांत पड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, शांति थी। गौरी रोई नहीं। उसने सिर झुकाया। गांव वालों ने प्रण लिया, सेवा को व्यापार नहीं बनाएंगे।
पशु को वस्तु नहीं समझेंगे, जो देता है उसकी रक्षा करेंगे। सालों बाद वही तालाब, वही आश्रम, एक नया हंस तैर रहा था। गौरी अब बूढ़ी थी पर सम्मानित। बच्चे कहानी सुनते। एक हंस था जिसने उड़कर नहीं, रुककर सिखाया। जो चुपचाप सहता है वह कमजोर नहीं होता, और जो सत्य के लिए खड़ा होता है वह कभी मरता नहीं।